तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या जुलाई महीने में कुछ विशेष ऐतिहासिक खेल हुए हैं। हाँ, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। आप इनको जान ही रहे होंगे। देखिए, इनको तो आप भली भांति अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे। कौन है भाई? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ये भारत की शान है। क्या है? भारत की शान है और मेहनत का प्रतीक है। बहुत ही बड़ा बात है कि इतना मेहनत करके लोग इतना दूर चले जाते हैं। आपका भी सपना रहा होगा, कोई ना कोई खेल में खेलते होंगे, सोचते होंगे शायद हर तरफ से हम ही जीत ले, किसी भी पार्टी में है हम भी जीत ले। तो इस तरीके से खेल जीत जीत करके इतने बड़े दूर तक क्या बोल रहा है 2026 में। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिए। नहीं, स्वर्ण पदक ऐतिहासिक जीत ऐसा हुआ है जो स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या है? 2026 में जो है कॉमनवेल्थ गेम है। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम है जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। इवेंट वेट लिफ्टिंग मतलब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेट है, ये वजन उठाना। वेट लिफ्टिंग महिला 49 किलो वर्ग के महिला में आती थी, 49 किलो वजन। ठीक है, स्थान क्या है? ग्लासगो और स्कॉटलैंड में ये खेल हुआ था। ग्लासगो। पदक क्या है? स्वर्ण पदक। बहुत बड़ी बात है, ये जो पदक देख रहे हैं ना, ये स्वर्ण पदक जीती है। क्या? स्वर्ण पदक जीती है। कुल भार उठाया कितना? 196 किलो। 196 किलो भार उठाया। 86 किलो जो है स्नैच है। 86 किलो स्नैच प्लस 110 किलो का क्लीन एंड जर्क। 110 किलो का क्लीन एंड जर्क। भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। क्या? भारत को दिलाया राज स्वर्ण पदक। शानदार प्रदर्शन से भारत का नाम पूरे राष्ट्रमंडल के में रोशन किया। पूरे राष्ट्रमंडल में शानदार प्रदर्शन से नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू ने फिर साबित किया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। दंगल देखें ना अपना। मीराबाई चानू ने फिर साबित किया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं, यहाँ की छोड़ियों किसी छोड़ों से कम नहीं है। विशेषताएं क्या है कि छोटी कद काठी लेकिन बड़ी ताकत। बहुत बड़ी बात। मानसिक रूप से बेहद मजबूत। और अगर आप मानसिक रूप से बेहद मजबूत नहीं रहेंगे तो इस तरीके का काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो इन चेहरों को देख रहे हैं ये अथक प्रयास के बावजूद ऐसे चेहरे बने हैं, है ना। क्योंकि बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब आप इस तरह अपने चेहरे को दुनिया के सामने चमका सकते हैं। समझे? बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही अधिक मेहनत। क्योंकि देखिए, लगनशीलता जो ऐसी चीज़ है ना, आप लगे रहेंगे आज न कल की आस में आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगा। वो जो कहते हैं कि एक दिन नहीं होता लेकिन एक दिन होता, वही वाली बात है कि एक दिन में कुछ नहीं कर पाते हैं आप। मतलब बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आप कुछ कर पाते हैं। बोलता है ना कि आज आप कहाँ हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं, लेकिन आपको जाना कहाँ है इस पे सारा कुछ निर्भर है। तो इन्होंने कल कहाँ थे इन चीज़ों को नहीं सोचा, आज कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके बारे में अथक प्रयास और मेहनत किए, तब जाकर आज इतनी बुलंद और ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। हर प्रतियोगिता में नया रिकॉर्ड बनाने की सोच, यानी हर प्रतियोगिता में चाहते हैं कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ। देश के लिए समर्पण और विनम्र का स्वभाव। देश के लिए समर्पण और विनम्र का स्वभाव। विनम्र आप जानते हैं ना। सम्मान क्या है? सम्मान। अर्जुन पुरस्कार 2020, पद्मश्री 2022 और जो है मणिपुर सरकार द्वारा कई बार सम्मानित। मणिपुर में ये जन्म लिए थे, इसलिए मणिपुर सरकार द्वारा कई बार सम्मानित हुए हैं। खेल रत्न के लिए भी निर्मित है और मणिपुर के ही कोच के द्वारा ये मतलब प्रतियोगिता में आए और धीरे धीरे मतलब अपना इतना वर्चस्व बना पाए। मेहनत किए, उस कोच के सहारे मेहनत किए। परिचय क्या है इनका, थोड़ा देखते हैं। बोल रहे हैं मीराबाई चानू भारत की प्रसिद्ध वेट लिफ्टर है। क्या है? मीराबाई चानू जो है भारत की प्रसिद्ध वेट लिफ्टर है। वह संघर्ष और अनुशासन और समर्पण की मिसाल है। संघर्ष छोटा सा शब्द अगर आप पढ़ लेते हैं, इतना आसान नहीं है। संघर्ष करना सबके बस की बात नहीं होती है। संघर्ष, अनुशासन और समर्पण की मिसाल है ये। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, यानी कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। यानी एक युवा कर सकते हैं ऐसा कार्य। अगर कोई युवा चाहे तो मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। उनका ये प्रतीक है कि हम मेहनत करके इतने आगे निकल चुके हैं। कोई भी लड़कियों के लिए ये संदेश है कि कोई भी लड़की अगर इतना मेहनत करे तो आगे निकल सकती है। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन क्या है? जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। जन्म स्थान साइखोम लिकाई, मणिपुर राज्य में है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य है हमारा ये।
पूर्वी राज्य है, पूर्वोत्तर नहीं पूर्वी, हाँ पूर्व उत्तर थोड़ा है लेकिन पूर्व बोल सकते हैं। पूर्वी राज्य हमारा भारत के लिए, भारत का पूर्वी राज्य। बचपन से ही खेलों में रुचि और कठिन मेहनत, बचपन से ही खेलों में रुचि और कठिन मेहनत करते आ रहे हैं। खेल की शुरुआत 13 वर्ष की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। 13 वर्ष की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू की। आपको कोई खेल से प्यार है, आप खेलते हैं उसको, दिल लगा करके खेलिए और आगे आप जरूर निकल सकते हैं। कभी कभी ना निकल पाए अलग बात है, आपके पास उतना मेहनत करने का टाइम नहीं हो, या हो सकता है आप उतना मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन खेल जरूर अपने दिल से खेलिए। हो ना हो कि आप एक दिन थोड़ा अच्छा कुछ कर सकते हैं, इसलिए खेल, अगर आप जिस खेल से आपको प्यार है जरूर खेलिए। देखिए 13 वर्ष की उम्र में ही लिफ्टिंग का मतलब वजन उठाना इन्होंने शुरू कर दिया था। ये सब मणिपुर के नामखोम 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 ही है, काकचिंग में मतलब वहाँ प्रशिक्षण लिया था इन्होंने। कोच क्या था, विजय शर्मा कोच, हाँ इसी कोच की उस समय बात कर रहे थे। आगे अब विजय शर्मा कोच से इन्होंने प्रशिक्षण लिया और इतना आगे निकली। बड़ी उपलब्धियां क्या है 2017 में, 2000 होता है ना कोच, मतलब क्या होता है कोच, एक ऐसा कोच वो चीज़ है जो आपका ग्रुप होता है। क्या ग्रुप होता है? आप अकेले कोई मेहनत करना चाहेंगे तो शायद आप एक दिन करेंगे, दूसरे दिन थक जाएंगे, लेकिन कोई एक ग्रुप के साथ आप मेहनत कर सकते हैं। क्यों मेहनत करना पड़ता है? क्योंकि ग्रुप में कोई अगला गया है तो हम भी जाते हैं, यानी इस तरह ग्रुप के सहारे मेहनत करता है, थोड़ा सा दिशा निर्देश देते हैं, जिसके कारण हमें मेहनत करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और मेहनत करना चाहते हैं। और ग्रुप में कुछ काम करने से थोड़ा सा अच्छा आनंद भी आता है, यही बात है, इसलिए ग्रुप होता है ये। जो है ना कोच एक प्रकार का ग्रुप होता है, जिसमें कोई ऐसे कोच हैं जो कि थोड़ा सा मतलब आपसे वो जो आपको कोच मतलब संचालित करने में जो खर्च होता है, वो खर्च का थोड़ा सा पैसा भी आपको बोझ उठाना पड़ता है, मतलब इकोनॉमी का। ठीक है, 2017 वर्ल्ड चैंपियन, क्या 2017 में वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड 48 kg का ग्रुप में था। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, वो भी उसमें भी गोल्ड ही जीते हैं। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीते। उसका 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीते। ठीक है, एशियन गेम्स 2022 में सिल्वर जीते थे। ठीक है, खेल क्या है? वेट लिफ्टिंग का खेल खेलती है ये। ठीक है, वजन वर्ग क्या है? 49 किलो वर्ग की महिला में आती है। उसके बाद खेल की शैली क्या है? स्नैच और क्लीन एंड जर्क, स्नैच एंड और क्लीन एंड जर्क। उपलब्धियां क्या है? उपलब्धियां का राज क्या है? कड़ी मेहनत के बिना कुछ तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं। अनुशासन जरूरी है। सही तकनीक और मजबूत मानसिकता। आज के बच्चों का अनुशासन की अगर बात करें तो अनुशासन तो विहीन ही हो गए हैं बहुत सारे। ठीक है, लेकिन जिस बच्चों में है वो धीरे धीरे ऊपर निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और बिना अनुशासन का आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाइएगा आप। ठीक है, और मेहनत तो कड़ी चाहिए ही, मेहनत तो होना ही चाहिए। ठीक है, वजन नहीं इरादे उठाती हूं मैं। क्या बोल रहा है? वजन नहीं इरादे उठाती हूं मैं, ताकि हर एक लड़कियां, हर एक लड़के, हर एक युवा इसको देख करके मतलब ऊपर निकल सके। हर जीत के साथ तिरंगा लहराती हूं मैं। क्या बोलता है? वजन नहीं इरादे उठाती हूं मैं, हर जीत का साथ तिरंगा लहराती हूं मैं। मतलब हर एक जीत के साथ ही तिरंगा लहराती है। तिरंगा लहराने का मतलब ये हुआ अपने भारत का नाम रोशन करना, अपने भारत को देश विदेश में बहुत ही मतलब प्रचलित करना। ठीक है, संघर्ष से सफलता तक का सफर, संघर्ष से सफलता तक का सफर, मतलब संघर्ष करते करते इतना सफलता पा चुकी है। मीराबाई चानू नाम है, भारत की गौरवशाली बेटी है, भारत की गौरवशाली बेटी है। तो इस तरीके से इसका ये पूरा मतलब ब्यौरा था, जिसको आप जान सकते हैं। क्योंकि अभी जुलाई महीने 2026 में ही राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका एक ऐतिहासिक जीत है। ऐसा जीत मतलब भारत में स्वर्ण पदक 2026 इस साल में जो है इसमें पहला बार मिला है इनको। हाँ, वो राष्ट्रमंडल खेलों में सोचिए कि इतनी सहनशील बेटियां जो कि विदेश में जा करके जो है कि भारत का नाम इतना गौरव कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो अपने घर का नाम, अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। ठीक है, बात यह है, अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं और दिन रात अपने बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ये लड़की जो है ये क्या पूरे भारत के बारे में सोचती है, पूरे भारत के बारे में सोचती है। अगर शायद अपने बारे में सोचती रहती तो आराम करती, कहीं बैठ करके एसी पंखा कूलर में बैठी रहती, लेकिन नहीं, पूरे भारत के बारे में सोच रही है, पूरे ग्रुप के बारे में सोच रही है, देश के बारे में सोच रही है, पूरे राष्ट्र के बारे में सोच रही है। इसलिए तो जा करके राष्ट्रमंडल खेलों में भाग हिस्सा लिए हैं। क्योंकि आपके घर में अगर कोई बहन आपकी थोड़ा सा काम कम कर देती है तो आप उसका तुलना तुरंत करने लगते हैं, सोने लगते हैं, बैठने लगते हैं, उठने लगते हैं, चलने लगते हैं। मतलब सभी आप तभी करते हैं जब आप हमेशा जो है ना एक दूसरे को देख करके मतलब अपना एनर्जी खो देते हैं। आप दूसरे को मत देखिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपने आप से एनर्जी लाइए, अपना में एनर्जी मतलब लगाते रहिए और अपने लिए कार्य करते रहिए, देश के लिए कार्य करते रहिए। सोचिए कि हम किसी तरीके से आगे निकल पाएँ और बेहतर काम
कर पाएँ जो ये लड़की कर रही है, ठीक है ना। इस तरीके से हम आगे निकल सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में इतना कुछ बेहतर नॉलेज था, अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ऐसे बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए। सफलता एक दिन नहीं मिलती, मिलती है आपको बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे। आज सोचेंगे कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, आज ही सफलता मिल जाए, इससे आसान, इतना आसान नहीं है। आसान है नहीं, लेकिन आसान ज़रूर है। लेकिन आप मेहनत करिए। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप कहीं हैं, किसी समय हैं, किसी स्थिति में हैं, आपके पास कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आप अपने मेहनत को बिल्कुल मत छोड़िए। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम यही आशा करेंगे कि आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। हमारी निवेदन है आपसे कि अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।